बाबूसर टॉप के ऊपर हैं, मतलब वहाँ पर उसका मेन पॉइंट है बाबूसर टॉप का, जहाँ पर हम पार्किंग वगैरह करते हैं। कुछ होटल्स बने हुए हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स टाइप। और उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर हाइक करके आए हैं और यहाँ पर इस कदर खूबसूरत व्यू है कि आप जिस तरफ भी देखेंगे आपको उसका बहुत प्यारा व्यू मिलेगा। अगर आप हमारे इस तरफ देखते हैं तो आपको एक पहाड़ नज़र आता है, चटील पहाड़, बहुत खूबसूरत। उसके साथ साथ अगर आप देखते रहेंगे तो आपको दूर तक पहाड़ों का एक सिलसिला नज़र आएगा और दूर से बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा होगा कि बादलों के अंदर पहाड़ हैं, और या फिर आप ये कह लें कि पहाड़ बादलों के अंदर हैं। और इस कदर खूबसूरत ये व्यू है कि मेरा ख़्याल है कि इसको कैमरा तो किसी सूरत कैप्चर नहीं कर सकता, इसको नहीं देखा जा सकता उस तरह से जिस तरह से हम अपनी आंखों से देख रहे हैं इसको। और इस तरह से लग रहा है पहाड़ों के ऊपर बादल रखे हुए हैं और दूर तक एक पहाड़ों का सिलसिला है। और इसी तरह से अगर हम व्यू करें दूसरी साइड पे चलते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आता है कि एक बहुत खूबसूरत एक और सिलसिला जो पहाड़ों का सिलसिला है, और उसके अंदर छोटा सा बहता हुआ दरिया आपको नज़र आता है। आप इसकी हमारी राइट साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत व्यू आपको नज़र आएगा। बहुत क्लियर व्यू है यहाँ पे इस टाइम, वेदर बहुत क्लियर है, मौसम बहुत क्लियर है, आसमान बहुत साफ़ है, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे आपको दूर तक नज़र आ रहा है, ये दरिया आपको दूर से बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये दरिया इतना छोटा नहीं है और ये आपको दूर टेढ़ा मेढ़े रास्तों से होता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत खूबसूरत एक नज़ारा है अल्लाह ताला का कि पहाड़ हैं और उनके दरमियान में बहता हुआ आपको दरिया नज़र आ रहा है और ये बिल्कुल शाम की तरह बलकाता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप हमारी लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो यहाँ पर आपको बेशुमार चोटियाँ नज़र आती हैं जहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, छोटे छोटे और बहुत बड़े बड़े भी हैं। ये वक्त के साथ पिघलते भी हैं और इससे पहले बड़े भी थे, ये वक्त के साथ साथ पिघलते रहते हैं। तो मई से स्टार्ट हो जाते हैं, इनका पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक और खूबसूरत व्यू है। तो यहाँ पर आप मौसम का यहाँ पे कोई एतबार नहीं होता, एक लम्हा यहाँ पर धूप होगी और अगले ही लम्हे यहाँ पर शदीद किस्म की बारिश स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे सारी खूबसूरतियाँ हम देख रहे हैं यहाँ की पहाड़ों की और दूसरी चीज़ों की, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ मिस नहीं करेंगे जो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बल खाती हुई सड़कें तो उसकी एक अलग खूबसूरती है। अभी हम बाबूसर टॉप पे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं हुंजा, तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आपको सड़कें नज़र आ रही होंगी और वो बिल्कुल घूमती घुमाती बल खाती हुई नीचे उतर रहे हैं हम, और एक अच्छी खासी जो है ये उतराई है और हम इस तरफ जा रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ पर हम बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि ठीक ठाक किस्म की उतराई है, ढलान है। यहाँ पे आपको अच्छी तरह से ड्राइविंग स्किल्स होना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक ठाक किस्म की ढलान है और ये सिलसिला ऐसे ही चलता जा रहा है और उसके बिल्कुल सामने आपको खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं। जी तो सर आप क्या इधर आने वाले लोगों के लिए क्या बंद कर चलिए? अच्छा, ये मैं जी यहाँ पर ज़रूर आएँ और यहाँ पर ज़रूर रुकें, थोड़ी देर के लिए लाजमी रुकें, यहाँ पर स्टे करें, बेशक थोड़ा सा हाइक करें। और इसके करीब भी थोड़े से पॉइंट्स हैं जो जीप से जाते हैं या फिर वो ट्रैक हैं, तो लेकिन वो एक पूरा दिन वहाँ पर लगेगा। लेकिन अगर आप हुंजा की तरफ जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टे करें, रुकें, चाय शाय पिएँ, इसको व्यू करें और इसके बाद यहाँ से निकल जाएं। सर ये मोबाइल सिग्नल का इशू है, उसके बारे में भी बता दें ताकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो। अच्छा जी, यहाँ पर किसी तरह के मोबाइल सिग्नल्स नहीं आते। यहाँ पे एक कंपनी है, आई थिंक सो स्पार्क उसका नाम है शायद, अगर मुझे सही याद है तो सिर्फ उस कंपनी के सिग्नल यहाँ पर आएंगे, अदरवाइज़ किसी और कंपनी के यहाँ पे सिग्नल नहीं आते। और टेलीनॉर की सिम हमारे पास है नहीं, लेकिन सुना है कि टेलीनॉर के भी सिग्नल्स यहाँ पे थोड़े बहुत आ जाते हैं, लेकिन डैम श्योर नहीं मुझे मैं इस बारे में कि वो सिग्नल आते हैं कि नहीं आते। तो सर ये कम से कम एक होना चाहिए कि जो लोग भी इधर आते हैं वो अपने घर वालों को इन्फॉर्म करके आएँ। बिल्कुल, वो पीछे नारान में सिग्नल्स आ रहे होते हैं तो नारान में उनको बता देना चाहिए कि भी हम इस टाइम यहाँ पर हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। बल्कि ये गलती हमने भी की है कि हमने भी घर कोई कांटेक्ट नहीं किया, नहीं बताया कि हम कहाँ पर हैं इस टाइम और किधर को निकल रहे हैं। तो लेकिन इंशाल्लाह उतरेंगे नीचे, उम्मीद है चिलास के करीब या उसको क्रॉस करके वहाँ पे सिग्नल्स हैं वो आ रहे होंगे। अच्छा सर, ये
इंसानियत, ये वतन हमारा है, ये खूबसूरत खित्ते हमारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बदकिस्मती से हम लोग इनको इतना अप्रिशिएट नहीं करते, इधर आते नहीं, कोशिश करते हैं कि बाहर जाएं, स्विट्जरलैंड जाएं, मुख्तलिफ इलाकों में जाएं। अच्छा नहीं, मैं तो आप आपसे इस मामले में क्या मैसेज? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि यहाँ पर लोग आते नहीं हैं। अगर आप चारों तरफ कैमरा घुमाएं तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर किस कदर लोग हैं। और ये अभी सीज़न का एंड है, आप ये समझ लें। अगर आप मई, जून, जुलाई और मिड अगस्त तक आते हैं, मिड अगस्त यानी 14 अगस्त तक, तो आप देखते हैं कि इंतहाई खूबसूरत यहाँ के मनाजिर होते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए होते हैं। तो अभी भी यहाँ पर अच्छा खासा रश है, थोड़ा सा रश नहीं है, बहुत ज़्यादा रश है और बहुत खूबसूरत जगह, और पाकिस्तान के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। एक बात जो हम हमेशा कहते हैं, आप नीचे देखते हैं कि यहाँ पर सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता। लोग बोतलें नीचे फेंकी होती हैं, टिश्यूज़ फेंके होते हैं, रैपर्स फेंके होते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फेंकी होती हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा एक ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, तो इससे हमें ज़रा बचना चाहिए। आखिर में तुलबा के लिए आप क्या मैसेज देंगे? तुलबा आज बाद है, सीजन में फारिग होते हैं। हाँ जी, तुलबा को मैं ये कहूँगा जी, इधर उधर की एक्टिविटीज़ की बजाय यहाँ पर लाजमी आएँ और यहाँ पर लाजमी आएँ, व्यू करें, विज़िट करें, तो ये बहुत अच्छा व्यू है। थैंक यू वेरी मच। बस ठीक है ताहिर।